किसी नगर में एक दुकानदार रहता था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा ही अच्छा रहता था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहाँ से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता। दुकानदार ने बहुत समझाया, डराया धमकाया भी, मारा पीटा भी, लेकिन उसने अपनी आदत न छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद ही कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की माँ नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, बस मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर दुकानदार ने पूछा, क्या? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक सांपा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह उठा और उनका सांपा उतार कर सड़क पे फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर सांपे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और सांपा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर सांपा था, पर वे दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल लाए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यहाँ क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वह कुछ न बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थक कर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की सांपा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार यह देखकर चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने यह क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर बच्चे से 20 बार कहते हैं, यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा बालक हमेशा के लिए सुधर गया। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सुधार करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आपको कुछ बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, खुद की गलती मानो। अगर आप अपने आप को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी गलती मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। उसको यह लगता है कि हम जो भी करते हैं वह बिल्कुल सही है और हम कभी भी गलती नहीं कर सकते। उनको यह भी लगता है कि यदि हम अपनी गलती मान लेंगे तो हम हार जाएंगे या हम किसी से कमज़ोर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होता।
अपनी गलती मानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वह लोग अपनी खुद की गलती मानने से कतराते नहीं हैं। इसलिए यदि आपको अपने आप को सुधारना है तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। दूसरा है बुरी आदत छोड़ देना। आजकल के ज़माने में टेंशन इतना ज़्यादा हो गया है और टेंशन के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से लोग बाग नशा करने लगे हैं, दारू पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं। आपको सबसे पहले तो यह सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान दारू, सिगरेट, शराब और दूसरे नशे करता है वह लोग सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए इंसान कहलाते हैं। और यदि आपको खुद को सुधारना है तब आपको सबसे पहले अपनी सभी बुरी आदत को छोड़ना होगा। तीसरा है पॉजिटिव सोच रखना। आपके जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने कोई गलती करी है या आप में बहुत ज़्यादा बुरी आदत है तब आपको अपने अंदर पॉजिटिव सोच लानी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच अगर आपके अंदर हो गई तब आप अपने आप को सुधारने में कामयाब हो जाओगे। चौथा है बुरे दोस्तों का साथ छोड़ देना। आप लोगों ने बचपन में अपनी माँ के मुंह से यह बहुत बार सुना होगा कि उस लड़के के साथ मत घूमो, वह लड़का खराब है, बदमाश है। यदि आपने सुना है तो आपकी माँ बिल्कुल सही है। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहोगे, बुरे संगति के साथ रहोगे, तब आप भी बिगड़ते चले जाओगे, आप भी गलत काम करना शुरू कर दोगे। इसलिए यदि अपने आप को सुधारना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है तब आपको बुरे लोगों का साथ छोड़ना होगा। और पांचवा, अपने काम पर हमेशा फोकस करें, ना कि दूसरों की फालतू चीज़ों पर। अगर आप अपने आप को सही मायने पर सुधारना चाहते हो तब आपको अपने काम पर पूरा फोकस करना होगा। हमने देखा है कि जो लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं वह लोग अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। उनका ध्यान अपने काम के बजाय किसी और चीज़ों में होता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर बढ़ते रहना है और कभी भी अपने ध्यान को अपने लक्ष्य से नहीं हटाना है। जीवन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसको आप यदि अच्छे से जियोगे या खुलकर जियोगे तो आपको जीने में मज़ा भी आएगा। और अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई लक्ष्य बनाकर चलो। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना बेकार है। धन्यवाद।